राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको मैच मेकिंग कुंडली मिलान के बारे में कुछ विशेष सूत्र, कुछ विशेष तत्व जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, विशेषकर कुंडली मैचिंग के समय। जब भी आप कुंडली मिलान करते हो, वैसे तो आप देखिए नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, लोग खुद ही कुंडली मिला लेते हैं। खुद ही घर पे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपका बर्थडे टाइम वगैरह होता है लड़के का लड़की का, डालते हैं और उसमें मैच मेकिंग खुद ही कर लेते हैं। ऐसा मत करिए, ये बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, कुंडली मिलान में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व आजकल देखिए, नॉर्मल जो पंडित लोग आप देखोगे कि अष्टकूट मिलान करते हैं। अष्टकूट मिलान एक पैराग्राफ है, एक पैरामीटर है कुंडली मिलान का। ठीक है, 36 में से मान लीजिए अगर आपके 18 गुण मिल गए तो कह दिया जाता है कि आपकी कुंडली मिल गई। ये कहीं से भी सही नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री है नहीं है, बकुट दोष, नाड़ी दोष, तारा कूट, योनि, इस तरह के कुछ देखा जाता है। मांगलिक, नॉन मांगलिक ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, यह चेक कर लिया जाता है। ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये पूरी मैच मेकिंग का सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। पूरी कहानी का सिर्फ 2% मानता हूं मैं इसको, कुछ भी नहीं है ये। इसके बाद भी आपकी शादियां टूट जाती हैं, इसके बाद भी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चे होने में किसी तरह की प्रॉब्लम होने चालू हो जाती है। ये मान के चलना दोस्तों, जिंदगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये कुंडलियां। अगर ये आपके जीवन में अगर ढंग से इसने आपने मैच मेकिंग नहीं की ना, तो आपको ये मान के चलना, जब आगे जाके आपको बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। इस टॉपिक देखिए, इस चीज को बहुत ही आप मान के चलिए, बहुत ही गहन और बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन से मैंने इस चीज को निकाल के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरह से देखना है, किस तरह से कुंडलियों में आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेंगे ये ग्रहों का रोल कैसा है, ये आपके जीवन के किस तरह से जुड़े हुए हैं और आपको क्या आपको रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी जीवन में, पूरी एंटायर लाइफ में। सबसे पहले ये देखा जाता है कुंडली, जब आपके पास लड़के लड़की की, अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप खुद भी सीख रहे हैं, अगर आप उस सीखने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कौन सा लगन उदय हो रहा है। चाहे वो लड़की की कुंडली हो, चाहे वो लड़के की कुंडली हो, कौन सा लगन, लगन कौन सा उदय हो रहा है, और उस लगन लॉर्ड की भूमिका क्या है दोनों की कुंडलियों में। क्या वो मित्र है, क्या वो शत्रु है, पहला पॉइंट ये सबसे पहले आपको चेक करना है। उसके बाद चेक करना है आपको शुक्र की पोजीशन, कि शुक्र की पोजीशन क्या है दोनों ही कुंडलियों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि शुक्र जो है विवाह का कारक है, शादी का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को सेकंड हाउस और 7वें घर का लॉर्ड बताया गया है। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का हो गया और 7वां हाउस हमारे शादी का, हमारे विवाह का हो गया। तो इस तरफ से शुक्र की पोजीशन आपको बेस्ट तरीके से चेक करनी होगी कि शुक्र कहां बैठा हुआ है, शुक्र की प्लेसमेंट चेक करनी होगी। ठीक है ना, इस तरह से। बृहस्पति, लड़की की कुंडली अगर है तो बृहस्पति देख लीजिए, कहीं बृहस्पति 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, कहीं बृहस्पति देव नीच तो नहीं हो गए, कहीं बृहस्पति देव अस्त तो नहीं हो गए, विशेषकर लड़की की कुंडली में। और इसके बाद आपको क्या चेक करना है, चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि में है, चंद्रमा जिस राशि में पड़ा हुआ है वो राशि लॉर्ड चंद्रमा का मित्र है या शत्रु है, यह आपको चेक करना बहुत जरूरी है। दोनों ही कुंडलियों में, दोनों ही कुंडली में चंद्रमा देख लीजिए कहां पड़ा हुआ है, किस राशि में पड़ा हुआ है, क्या वो राशि का लॉर्ड चंद्रमा का मित्र है या शत्रु है। उसके बाद आपको चेक करनी है मंगल की पोजीशन, कि मंगल की प्लेसमेंट क्या है दोनों ही कुंडली में। क्या मांगलिक दोष बन रहा है, तो दोनों ही आप चेक कर लीजिए, लड़की की कुंडली में और लड़के की कुंडली में मंगल की क्या प्लेसमेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको चेक करना है, मेन जो है आपको जो क्या चेक करना है, ग्रहों की प्लेसमेंट। मैलेफिक ग्रह आपको चेक करने हैं, मैलेफिक जो क्रूर और पापी ग्रह होते हैं ना, इनकी प्लेसमेंट आपको चेक करनी है कि ये इनकी प्लेसमेंट क्या है आपकी बर्थ चार्ट में, आपके नेटल D1 चार्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर राहु चेक करिए, राहु कौन से घर में बैठा हुआ है। शनि की प्लेसमेंट चेक करिए,
सूर्य की चेक करिए, मंगल की चेक करिए। इस तरह से इन ग्रहों की चेक करिए कि ये कौन से ग्रह में बैठे हुए हैं, कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पापी ग्रहों को, क्रूर ग्रहों को चेक करना है कि इनकी प्लेसमेंट कहां पर है, क्योंकि इन ग्रहों, यही ग्रह आपके पूरी एंटायर लाइफ की, आपकी शादी को है खराब बना भी सकते हैं और आपकी शादी को बिगाड़ भी सकते हैं। इनके पास ये पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर है। मैलेफिक ग्रहों को चेक करना विशेष आपको जरूरी है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, नवांश। नवांश चेक करना बहुत जरूरी है। नवांश में आप देखिए कि सातवां घर और लगन, कहीं इसमें क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए, कहीं इसमें मैलेफिक ग्रहों की इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रही, कहीं पापी या क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं आ रही, कैसे ग्रह इसमें बैठे हुए हैं। चौथा घर चेक करिए, इसका नवांश का चौथा घर चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतनी सब आपको सूत्र मैंने बता दिया। उसके बाद आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बताता हूं कि आपको कुंडली में देखना क्या है। लगन तो देखना ही देखना है, उसके बाद देखना है आपको महादशा, दोनों की क्या महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। लड़की की मान लीजिए शनि की चल रही है, तो लड़के की मंगल की चल रही है, तो किस तरह की ग्रह की महादशा उनकी प्ले कर रही है, क्या वो दोनों की कुंडली में कैसा ग्रह है, वो योग कारक है या मारक है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। अंतर्दशा कौन से ग्रह की चल रही है, यह भी बहुत चेक करना बहुत जरूरी है दोनों ही कुंडली में, क्योंकि मैंने लगा के देखा है ये सूत्र दोस्तों, मैंने सूत्र लगा के देखे हैं। शादियां बहुत खराब होती हैं अगर महादशा किस, मान लीजिए कुछ ऐसे ग्रह की है या दोनों के मैचिंग नहीं बैठ रही है, दोनों की ग्रहों की मित्रता नहीं है, तब भी मतलब मैच मेकिंग सही नहीं निकलती। वो उस जब समय पीरियड में, उस समय में शादी होती है ना, वो समय ही बिल्कुल राइट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो निकलने दिया जाता है। ये मान लीजिए किसी ग्रह की अंतर्दशा है, वो खत्म होने वाली है, तो आप कुंडली चेक कराइए, उसको खत्म होने के बाद ही आप शादी करिए। बहुत दफा ये से सूत्र आपको ये देखे मैंने लगाए हैं कुंडलियों में और विशेष फल देखने को मिले हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या चेक करना है कुंडली में, दोनों ही कुंडलियों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है। सेकंड हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, दोनों ही कुंडली में चेक करिए, कुटुंब का है। पंचम हाउस चेक करिए, पंचम हाउस क्या है, संतान का है। संतान होगी, कैसी होगी और क्या होगा, कुछ में दिक्कत तो नहीं है, कोई पंचम हाउस में कोई मैलेफिक ग्रह हो गया इस तरह का कोई इंफ्लुएंस तो नहीं है, राहु शनि मंगल इस तरह का कोई इंफ्लुएंस नहीं है। दोनों की कुंडलियों में पंचम हाउस चेक करना है आपको। उसके बाद क्या चेक करना है, सातवां घर और सेवंथ लॉर्ड, सातवें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और सेवंथ लॉर्ड की क्या पोजीशन है। उसके बाद विशेषकर लड़की की जो कुंडली है ना, लड़की की कुंडली में आठवां घर चेक करिए। आठवां घर उसके सौभाग्य का है, उसके सौभाग्य का आठवां घर है, तो आठवें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, यह भी आपको विशेष पता लगेगा कि आठवें घर उसके सौभाग्य का है, उसके ससुराल का है। कहीं शनि राहु या इस तरह का कोई ग्रहों का इंफ्लुएंस हो या मंगल का इंफ्लुएंस हो, तो आप चेक कर लेना कहीं या बैठे हुए हो या दृष्टि दे रहे हो। अब आपको बता रहा हूं मैं 12वां घर, दोनों ही कुंडली में वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, बेडरूम हाउस, बेडरूम से पता लगता है, इस हाउस का बेडरूम से कनेक्शन है। दोनों की स्थिति कैसे होगी, क्या लड़ाई झगड़े होंगे, शादी में कैसा होगा इनका सिचुएशन, वो आपको 12वां घर बताएगा। बेडरूम लाइफ को बताता है 12वां घर। अगर कहीं 12वां घर खराब हो गया तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो डिवोर्स के केस आते हैं वो 12वां घर खराब होने से होते हैं। 12वां घर सेपरेशन भी है। अगर 12वां घर खराब हो गया तो ये आपकी दोनों की के लिए सही नहीं होगा। 12वां घर चेक करिए, कहीं 12वें घर में नेगेटिव इंफ्लुएंस तो नहीं है, कहीं इसमें क्रूर या पापी ग्रह तो नहीं बैठ गया। दूसरा आपको चेक करना है लड़के की कुंडली में, विशेष लड़के की कुंडली में 11वां घर, 11वां घर देखिए उसके कुंडली में कैसा है, क्योंकि बहू जो आएगी वो आपको 11वें घर से पता लगेगी उसके कैसे आएगी। अगर मान लीजिए मंगल जैसा या राहु जैसा ग्रह बैठ गया तो आप बहू आते ही आपके घर में झगड़े कर देने चालू हो जाएंगे, आपके घर में क्लेश होना चालू हो जाएंगे। 11वां घर लड़के की कुंडली में चेक करना बहुत जरूरी है और 12वां घर दोनों का चेक करना बहुत जरूरी है। जो घर मैंने बता दिए ये विशेष आपको चेक करने हैं, दूसरा घर, चौथा घर, पांचवां घर, आठवां घर और 12वां घर और 11वां घर।
मेन इसमें जो आपको देखना है, दूसरा घर, पांचवा घर तो देखना ही देखना है। आठवां घर लड़की की कुंडली में और 11वां घर लड़के की कुंडली में, और 12वां दोनों में ही देखना है। लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में 12वां घर क्या रोल प्ले कर रहा है। खाली अष्टकूट मिलान करके 36 में से 22 मिल गए, 21 मिल गए, 23 मिल गए, ये बिल्कुल भी रॉन्ग आपका डिसीजन होगा। अगर अब इस तरह से आप बढ़ते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। शादियां टूटते हुए देखी मैंने, जितनी शादियां होती नहीं उससे ज्यादा डिवोर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से मत करिए। आपको अच्छे से मैच मेकिंग करानी पड़ेगी। किसी भी योग्य ज्योतिषी से आप मैच मेकिंग कराइए, जिससे आपको पता लगेगा कुंडली में कितना बल है, क्या स्वभाव दोनों के एक दूसरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी संतान होने में, या इनके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या कैसे इनकी जीवन चलेगी, फाइनेंस कैसे चलेगा, हस्बैंड का फाइनेंस कैसा है। तो ये सब चीजें आप चेक करवानी पड़ेंगी आपको, तब जाके एक परफेक्ट, एक संपूर्ण मैच मेकिंग की पैरामीटर पे आप देख पाओगे इस चीजों को। नहीं तो अन्यथा क्या होता है, सिंपल सा आपको नॉर्मली किसी पंडित में जाओगे, आपको खुद ही आप डालोगे सॉफ्टवेयर में सब चीजें आपकी 36 में से 22 मिले, आप देखोगे 36 में से 21 मिल गए, 22 मिल गए। वो मत करिए, वो कहीं ना कहीं आप खेल रहे हैं, ऐसा मत करिए। अच्छे से मैच मेकिंग करा के ही विवाह कराएंगे, बहुत अच्छी तरह से जीवन चलेगा और बहुत सुखमय और काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगी चीजें। तो दोस्तों मेरी अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरा इसी नाम से मेरी आईडी है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है, प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी है, तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे कंसल्टेशन फोन करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको हर चीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे सकता हूं और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको क्या करना है, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम बात करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।